मैं अब कर्नल राघव आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने ब्रिगेडियर गजनफर की गुफ्तगू भी सुनी, आप बहुत सी बातों का जवाब भी देना चाहेंगे। साथ ही मैं पूछना चाहूंगी कि अगर वाकई वहां पे सिर्फ हिंदुत्व राज होगा और तमाम माइनॉरिटी सफर करेंगी तो फिर आप सेकुलर इंडिया कैसे कहलवाते हैं खुद को? मैडम, मैं ये पूरे आपके माध्यम से पूरे विश्व को बताना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर, हमारा देश एक देशभक्तों का लोग है। कास्ट, कलर, रिलीजन, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लें। अच्छा। कि मैं जितने भी देश जब आजाद हुआ उनका योगदान रहा, हमारी आर्म फोर्सेस के अंदर भी परमवीर चक्र मिला है, वीर चक्र मिला है, महावीर चक्र मिला है। आपको मैं ब्रिगेडियर झंगड़ की लड़ाई में देखिएगा, आप ब्रिगेडियर उस्मान को जो है उनकी आप शहादत देखिए। उन्होंने कहा मेहमान का नाम देश के प्रति प्रेम देखिए, ठीक, प्रेम देखिए उनका। आप ठीक, जो पीवीसी मिला 4 ग्रेनेडियर्स के अंदर हवलदार क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद को, और जो भी क्रिश्चियन देखिएगा और ज्यूज देखिएगा, 71 वॉर के अंदर शाम मानिक शाह, ही वाज ए पारसी, और 71 के अंदर चीफ ऑफ स्टाफ थे, ही वाज आल्सो ए ज्यू। हमारे देश के अंदर हम एक नेशनल एजेंडा लेके चल रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपका देश भी हमारी भौगोलिक रेखा तो खिंच गई है, लेकिन आप लोगों ने भी देश की आजादी के लिए बहुत काम किया और बहुत ही बड़ा सहयोग था। और देश जो है हमारे सांस्कृतिक रिलेशन। कर्नल राघव, मुझे मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मुझे बताइएगा कि अब आपके देश में जो हालात हैं उससे तो बाखबर होंगे? मैडम, लिटिल हिंदी, उर्दू, यू हैव सेड इन उर्दू, मतलब आई कुडंट गेट यू प्रॉपर्ली मैम। यस मैम, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? अभी जो आपके देश में जो अभी हालात हैं उसका आपको मालूम है, आपको पता है कि क्या हालात चल रहे हैं इस टाइम पे? तमाम माइनॉरिटीज इस टाइम पे सफर कर रही हैं, कोई भी खुश नहीं है। नहीं मैडम, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जब भी हमारे देश के अंदर आज एक चाइना का इशू चल रहा है, देश हमारा इकट्ठा है। मैं सारे कास्ट, कलर, क्रीड इस देश की विशेषता है, इस पानी की, हवा की एक विशेषता है कि हम लोग सब इकट्ठे हैं। आप ये देखो, हर धर्म का आप ये कह रहा है कि हमारे शहीद, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो पारसी है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो सिख है, पूरा देश एकजुट है। इस देश की एक विशेषता है मैडम, बहुत ही अच्छी है ये विशेषता हमारे देश के अंदर। ये है, देखो हमारे पूरे देश के अंदर आप देखें, एक उबाल आया हुआ है और देशभक्ति की भावना है। मतलब ये नहीं है, हमारा देश अपने आप में एक विशेषता है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहाँ पे सबको एक हमारे सैनिक है, सब देश इकट्ठा है। मैं चलिए, पॉइंट आ गया आपका कर्नल साहब। मुनीब आपकी तरफ आ रही हूँ, उसके बाद मैं सुप्रभा आपकी तरफ आऊंगी। मुनीब, ये जो बातें कर्नल साहब कर रहे थे, ये उसी हिंदुस्तान के बारे में कर रहे थे, भारत के बारे में कहते, जिसको सारी दुनिया जानती है। मुझे तो बिल्कुल अक्सर नक्शा लग रहा था कि पता नहीं किस ख्वाबों में कोई भारत होगा जहाँ पे सब कुछ होता हो। जी देखिए, इनके जो जज्बात हैं इन साहब के, मुझे उन पे कोई शक नहीं है। अगर इनके ऊपर छोड़ा जाए तो मैं मान सकता हूँ ये खुद अपनी ज़ाती हैसियत में वाकई शायद फ़र्क नहीं करते, ना हिंदुओं के बीच में, ना मुसलमानों के बीच में, ना जूस के बीच में। और मुझे इस बात पे भी खुशी है कि इन्होंने ये तस्लीम किया कि हमारी एक कॉमन शेयर्ड हिस्ट्री है। उसी के नाते मैं कहता हूँ कि भारत के अंदर उनको पाकिस्तानियों के साथ इज्जत से बात करनी चाहिए। जब आप लोगों ने मुझे अपने मीडिया के ऊपर बुलाया है, आपने कोई लिहाज इस चीज़ का नहीं किया। और आपसे मैं अमराद, ये जो हमारे मेहमान है भारत की तरफ से, मैं इनकी तरफ नहीं इशारा कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो भारतीय चैनल है जो सेफ्रो माइंडसेट को फॉलो कर रहे हैं। अब बात ये कि इन्होंने जो नक्शा अभी खींचा है भारत का, वो शायद देखिए, वो शायद कभी किसी वक्त पे सच हो या कागज के ऊपर इनके कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा हुआ है, लेकिन जो हम लोगों को ऑन द ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त नजर आ रही है, वो बहुत ही गमगीन, वो बहुत ही सीरियस और वो बहुत ही मेरे ख्याल से अलार्मिंग है। आई रही होगी कि नेपाल के साथ भी वो लिपू लेक या काला पानी के ऊपर भी इनके फसाद हैं, चाइना के साथ भी फसाद है। और कमाल की बात यह है कि इस हफ्ते मोदी साहब ने ये बात कही है कि हम लोगों के पास चाइना नहीं आया था, चाइना ने हमारी सीमाओं का कोई उल्लंघन नहीं किया। तो इसका मैं क्या मतलब निकालूं कि फिर क्या भारतीय फौज गए, उन्होंने चाइना के ऊपर हमला किया, और अगर किया
तो ये तो खुद मान गए कि वो जो LAC है, वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसका जवाब उल्लंघन मैं भारतीय फौज ने सुप्रभा किया। दास आपसे लेना चाहूंगी। आपने मुनीब कादिर की गुफ्तगू सुनी, मैं चाहूंगी कि इन बातों का जवाब आप दीजिए। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे आपके चैनल में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं जरूर सर के साथ एक बार आपके सर को जवाब देना चाहूंगी कि भारत कभी भी अपना सीमा उल्लंघन नहीं करती है। भारत एक ऐसा देश है, वो बिल्कुल शांति प्रिय देश है, वो हमेशा शांति से अपना वार्ता रखना चाहता है। वो कभी भी लाइन LOC पार नहीं करती है। ये बात सबको पता है कि भारत कभी कहीं पे भी, आप अगर इतिहास भी देखेंगे, आज तक रिकॉर्ड भी नहीं है कि भारत कहीं पे पहला हमला किया है। वो बार बार 10 बार बोले थे कि ठीक है आपके पास ऐसा हम भी जो भी मैंने रखे हैं, अस्त्र रखे हैं, वो कोई हम खिलौना के जैसे नहीं रखे हैं। क्यों? 10 बार जब चाइना बोला तो एक बार मोदी जी ने बोले। तो एक बात मैं आप सबसे क्लियर कर देना चाहूंगी, अभी वो हिंदुस्तान नहीं रहा, अभी हिंदुस्तान काफी बदल चुकी है। तो उसके लिए कोई नहीं, चाइना हमेशा अपना सीमा उल्लंघन करते आई है और करती रहेगी। जैसे मान लीजिए आपका ये चाइना का साउथ सी के बारे में आप बोल सकते हैं, वो बोलते हैं कि वो उसी का है, लेकिन जब वो भी नहीं, सबको पता है, ठीक है ना। बाकी वो क्रिकेट के इस्तेमाल करता है क्या? नकली चीजें बनाना, नकली चीजें करना, देश में सारा विश्व में सिर्फ अहिंसा फैलाना, ये सब तो उसी का काम ही है। और ये क्या कर सकता है? आप सबको भी पता है चाइना का क्या हालत है और इंडिया का क्या है। हिंदुस्तान बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है और वो बिल्कुल जवाब देगी चाइना को।